कैसे हैं आप हनुमान जी, पहले तो ये बताइए। जय श्री राम। मैं हमेशा बहुत अच्छा ही रहता हूँ। जय श्री राम। अच्छा मल्हार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी का जो रोल है वो काफ़ी डिवोशन और एनर्जी से भरा हुआ है, तो आप स्टेज पर इन दोनों चीज़ों को कैसे लाते हैं? ये लाए नहीं जाते, ये आ जाते हैं। ये हमारी भावना है जो हमारे हृदय से निकलती हैं। तो जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से करते हैं ना, तो वो चीज़ अपने आप बाहर आती है। उसको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ब्यूटीफुल। जैसा कि हम देख सकते हैं आपका जो कॉस्ट्यूम है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तो इसको कैरी करना, ये तो चलो हमने खूबसूरती की बात कर ली, हर खूबसूरत चीज़ के पीछे ना कुछ डिफ़िकल्टीज होती हैं, तो इसको कैरी करना कितना डिफ़िकल्ट है? अगर आपको प्यार है तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप जिस चीज़ से प्यार करते हो, वो चीज़ कभी आपको तकलीफ़ दे ही नहीं सकती है। आई लव माई कॉस्ट्यूम ऑलवेज़। अच्छा, जब आप इस तरह के किरदार निभाते हो, जब किसी भगवान के किरदार में आप आते हो, तो पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस फील होता है? बिल्कुल होता है। अ, इतना ज़्यादा कई बार फ़ील कर लेते हैं कि उसको थोड़ा-सा दबाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए खुद के इमोशंस पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखना पड़ता है। जब हम काम कर मैं बेसिकली एक्टर की बात कर रहा हूँ, जब एक एक्टर काम कर रहा होता है, अपने किरदार के अंदर होता है, तो कई बार वो अपनी सीमाएँ लाँघ जाता है, खुद के लिए ही। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे ही उनका काम ख़त्म हो, तो वो अपनी रियल लाइफ़ में तुरंत से वापस आ जाए। तो आपके साथ कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ या कोई एक ऐसा आप रोल कर रहे हो जिसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा भर गए हो, इमोशनल हो गए हो? हाँ, ऐसा हुआ है। थोड़ा-सा फ़नी इंसिडेंट भी है। मैं हिस्टोरिकल शो नहीं था वो, सोशल शो था और उसमें मैं नेगेटिव लीड प्ले कर रहा था। तो वो इतना ज़्यादा घुस चुका था कि मुझे भी एहसास होने लगा कि मैं बहुत ख़राब आदमी हूँ। फिर मेरे घर वालों ने एहसास दिया कि नहीं भाई तू बहुत अच्छा है। अच्छा, अब आप हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं, अब आपको क्या लग रहा है कि आप किस तरह के इंसान हो? तो अगर मैं हनुमान जी अगर प्ले कर रहा हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक्चुअली हनुमान जी के कैरेक्टर में ज़्यादा अंदर ना घुसूँ, क्योंकि वो हनुमान जी है, वो साक्षात शक्ति है। मैं तुच्छ इंसान हूँ, मानव हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सो बेसिकली क्या है, व्हेन वी परफॉर्म, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर लिमिट्स। और अगर बहुत ज़्यादा अगर आप गहरे जाते जाओगे तो फिर शायद हो सकता है आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़े। अच्छा, कहा जाता है कि कलयुग में कोई भगवान है ना, तो वो बस हनुमान है। तो जब आप ये किरदार निभा रहे थे थ्रू आउट, कभी कुछ ऐसा कोई घटना घटी, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई सपना ऐसा आया, क्या हनुमान जी ने आपको दर्शन दिए? नहीं, दर्शन तो नहीं दिए हैं, बट हाँ, एक इंसिडेंट है। उस इंसिडेंट से मैं वाक़ई में थोड़ा-सा खुद के लिए ही शॉक था। हम लोग एक गाना शूट कर रहे थे माता सीता के लिए, जब हनुमान जी अंगूठी लेकर जाते हैं, लंका में ढूँढ लेते हैं उन्हें और माता को देखते हैं। तो वो बेसिकली वो गाना भी इतना ज़्यादा भावुक है कि वो कब एक्शन हुआ, कब प्ले हुआ और कब मेरे आँख से आँसू आने लगे, मुझे समझ नहीं आया उस वक़्त। और बाद में तालियाँ भी बजी थी क्योंकि वो वन शॉट पूरा गाना हो गया था। लिप सिंक के प्रॉपर लिप सिंक और मूवमेंट के साथ। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि आप फीलिंग्स के अंदर इतना ज़्यादा कई बार घुस जाते हो, आपको खुद को पता नहीं चलता है। सो दैट वाज़ द इंसिडेंट व्हिच हैपेंड विद मी इन पास्ट। अच्छा, जब आपको ये किरदार ऑफर हुआ, व्हाट वाज योर रिएक्शन? क्या आप थोड़ा नर्वस हो गए, क्योंकि इतना बड़ा किरदार, ये कोई आम चीज़ नहीं? देखो, ये तीसरी बार है जो जब मैं हनुमान जी प्ले कर रहा हूँ। सही बताऊँ तो 2013 में मुझे सबसे पहले बुलाया गया था हनुमान जी के कैरेक्टर के लिए और नहीं, ज़ी टीवी का शो था, रामायणी था वो। सो उस वक़्त मैं बहुत बीमार चल रहा था एक्चुअली। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जाऊँ ना जाऊँ, करूँ ना करूँ। सो आई वेंट फॉर द लुक टेस्ट। लुक टेस्ट में विदिन लाइक सी जनरली बहुत टाइम लगता है कि वेट करना पड़ता है, अच्छा हाँ आएगा ना आएगा पता नहीं, शायद 1 दिन रुकना पड़े, शायद 2 दिन रुकना पड़े। बट आई गेस विदिन हाफ एन आवर और 45 मिनट्स आगे देख के मुझे लॉक कर दिया था। एंड समहाउ व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट शूटिंग, मैं उसके आई गेस 6-7 दिन पहले मैं हॉस्पिटलाइज़ था
और मैं इतनी एनर्जी से काम करने लगा था तो मुझे तो चमत्कार ही लगा. सो माय मॉम टोल्ड मी कि सी ये भक्ति है बेटा, तो हमेशा ऐसा हुआ है. तो 2 बार एक्चुअली ऐसा हुआ और तीसरी बार मैं बीमार नहीं पड़ा, बट जैसे ही मुझे पता चला कि है तो मैंने बोला हाँ मैं करूँगा. आई वॉज रेडी. वाह, दिस इज सो स्वीट. अच्छा मल्हार, आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं, जेन जी जो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा चर्चित हो चुका है, तो आप आज के जनरेशन के बच्चों को क्या सीख देना चाहेंगे, या फिर आप वो क्या एक चीज़ बताना चाहेंगे जो हनुमान से वो सीखना चाहें? मैं एक चीज़ जेंजीज को खास बोलना चाहता हूँ बिकॉज मैंने देखा जेंजीज सुपर हीरोज़ के बहुत बड़े फैंस हैं. मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है. मैं भी हनुमान से बड़ा सुपर हीरो हनुमान जी से बड़ा कोई सुपर हीरो नहीं है. तो आप जितना सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन देखते हैं, बस थोड़ा बहुत एक बार मैं बेट मारता हूँ आप हनुमान जी को देखना शुरू करिए, आप दूसरे किसी सुपर हीरो को नहीं देखेंगे आप. सो ये हो गई एक क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट वाली बात. उनका इंटरेस्ट है. लेकिन अब मैं सही मायने में बोलूँगा कि रामायण भी अलग अलग तरीके से बताई गई है. अभी इंटरनेट के ज़माने में सारी चीज़ें ईजी हो गई है एक्सेस करना. सो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि एटलीस्ट दिन के 15 मिनट निकाल के आप कोई भी रामायण देखना शुरू कीजिए. आई बेट यू उसमें से आपको जो सीखने मिलेगा वो आपको स्कूल में से या कॉलेज में से भी सीखने को नहीं मिलेगा. बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने. बाकी एक और चीज़ है, हनुमान जी की पूछ ना सब देखना चाहते हैं, हम सब देखना चाहते हैं. तो एक बार यू टर्न हो जाए. अच्छा, उससे पहले भी आप बैठ कैसे रहे हो? अभी फिलहाल तो एडजस्ट हो जाता है मुझे. जनरली शूट पे होता हूँ तो स्पेशल चेयर होती है बैठने के लिए. कैसी चेयर होती है? सब वो उसमें वो चेयर के पीछे कुछ नहीं होता है ताकि मेरी पूंछ ऐसे स्ट्रेट रहे. तो अगर जनरली हम पीछे टिकते हैं तो एक सपोर्ट होता है, तो वो सपोर्ट नहीं होता है इधर. वो सपोर्ट होता है तो उसके अंदर एक होल किया जाता है जिसके अंदर से मेरी पूंछ बाहर निकलती है. तो यहाँ पे तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, कुर्सी उल्टी करके बैठ जाता हूँ उसके ऊपर. वेरी नाइस. तो एक बार जो हनुमान जी की हमारी पूछ है जिसमें बहुत ताकत है एक बार. मेरा निवेदन है आप थोड़ा दूर हट जाइए सब. बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी हट जा रही हूँ. हनुमान जी के पूंछ का पावर. सॉरी लगा. आशीर्वाद ही मिला है मुझे तो. थैंक यू सो मच.